आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो लेकर आए हैं हम, और लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से एलटी ग्रेड के लिए जीएस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो जो लोग नए हो चैनल पर, वह सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन संभावित हैं जो कि आपके एलटी ग्रेड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है 7 जुलाई, 11 नवंबर, 5 जून, 3 मार्च। तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखिए, इस वीडियो में एक फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि इन सभी क्वेश्चनों की व्याख्या इसमें दे रखी है, और इसमें दे रखा है विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, और इसमें दे रखा है 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनका संरक्षण करना था। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से थाईलैंड द्वारा की गई थी। ये आप ध्यान रखें, किस देश ने इसकी शुरुआत की है? थाईलैंड के द्वारा की गई है। और इसमें आगे दे रखा है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2021 की थीम वन और आजीविका, लोगों और गिरोह को बनाए रखना। क्योंकि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसमें थीम है लिखी भी आपकी ये। देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो देखिए, इसके ऑप्शन पे हम देखते हैं। इसके ऑप्शन दे रखे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो ये जो ऑप्शन है इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है, के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो निम्नवत हैं। तो देखिए, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, नंबर 5 सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है। तो आपको बता दें कि इस समय जो है भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और ये सभी आपके सामने नाम लिखे हैं और किस आर्टिकल में ये दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, पेटा इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 2001 में, 2000 में, 2003 में, 2000 में, यानी कि 2002 में, लास्ट ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी,
2000 में पेटा की शुरुआत की गई थी। और इसमें दे रखा है, इसमें पेटा की फुल फॉर्म भी दे रखी है और इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। यह मुंबई में स्थित है। यह एक पशु अधिकार संगठन है। पेटा इंडिया पेटा इंडिया का सरल सिद्धांत है कि मनोरंजन, खाने एवं शिकार हेतु प्रयोग करने के लिए पशुओं पर हमारा अधिकार नहीं है। और इसमें लिखा, पेटा भारत में अपने अनुसंधान कार्यों से पशुओं पर हो रहे अत्याचारों के प्रति शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर, पशुओं के जीवन में अनगिनत सुधार किए हैं एवं अनगिनत पशुओं को बचा रही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करती हुई थी? तो इसमें दे रखे हैं ऑप्शन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1919, मार्लेमेंटो सुधार, या ऑप्शन नंबर डी है रॉलेट एक्ट यानी कि अधिनियम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय जो हैं साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का गठन यानी कि इंग्लैंड में गठन हुआ था 27 में यानी कि 1927 में, और भारत आया था 1928 में, और 1929 में वापस चला गया साइमन कमीशन भारत से। तो देखिए इसकी व्याख्या दे रखी है पूरी इसमें, जिससे आपको इसमें क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ब्रिटिश सरकार, एक मिनट रुकिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे। कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन नाम दिया था, ध्यान रखें आप। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इस आयोग की स्थापना की गई थी। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब आयोग मुंबई पहुंचा, तब इसके खिलाफ एक व्यापक हड़ताल का आयोजन किया गया था, जिसमें काले झंडे दिखाए गए थे। साइमन वापस जाओ यानी कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, और इस कमीशन का लाहौर में विरोध करते हुए लाठी की चोट के कारण 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। देखिए कितनी क्लियरिटी इसमें व्याख्या में है, इसलिए हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके इस व्याख्या से कई क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन है इसमें, पहला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, और इसके बाद दे रखा है नंबर बी फार्मास्यूटिकल्स विभाग, और ऑप्शन नंबर सी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य विज्ञान विभाग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। इसकी व्याख्या में दे रखा है, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग की स्थापना 1995 में हुई थी, जिसका नाम नवंबर 2003 में बदलकर आयुष विभाग रखा गया। इसके बाद 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग को विस्तृत करके आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। ये अगला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। देखिए इसके बाद, हाँ अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, गंगा। तो ये सही आंसर है ए ब्रह्मपुत्र। सांगपो और दिहांग किस नदी के दूसरे नाम हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। यह नदी तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण काला ज्वार यानी कि काला अजार, ठीक है, काला अजार नामक रोग होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटोजुआ, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है विषाणु, नंबर डी है कवक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, प्रोटोजुआ से होता है ये काला अजार नामक रोग। देखिए इसके बाद इसमें लिस्ट बनी हुई है और इस लिस्ट से आपके काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। देखिए इसमें दे रखा है निम्नलिखित कारणों से होने वाले मानव रोग। एक इसमें दे रखा है परजीवी द्वारा, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा। परजीवी द्वारा होते हैं काला अजार, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी। विषाणु द्वारा जो रोग होते हैं एड्स, डेंगू, पोलियो, ट्रैकोमा, हर्पीज। और कवक द्वारा यानी कि फंगाई द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं, दमा, खाज, गंजापन, दाद और एथलीट यानी कि एथलीट फुट। और ये महत्वपूर्ण है आपके लिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए। इस प्रकार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कौन से जीवाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है, यह विषाणु द्वारा नहीं होता, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस लिस्ट को ध्यान से देखें क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया के रूप में मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 11 मई, 7 मई। तो ये मनाते हैं 11 मई को। देखिए इसकी व्याख्या में लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं रैयतवाड़ी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त या महालवाड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, महालवाड़ी प्रणाली। और इसकी व्याख्या में इसमें लिखा है, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम होल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में किया गया। ब्रिटिश कालीन भारत में राजस्व संग्रहण की एक विशेष विधि थी जिसके अनुसार प्रति खेल के आधार पर राजस्व निश्चित किया जाता यानी कि राजस्व निश्चित नहीं किया जाता था, बल्कि प्रत्येक यानी कि महाल यानी कि गांव और जागीर के अनुसार राजस्व निश्चित किया जाता था। इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती है। समस्त महाल सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन अगला है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? ऑप्शन है 37वां संशोधन, 33वां संशोधन, 36वां संशोधन, 34वां संशोधन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 36वां संशोधन। और इसकी व्याख्या में दे रखा है, भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है।
33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 का है। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि संसद किसी एक ये दे रखा है, संसद की एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति तभी स्वीकार कर सकते हैं जब वे आश्वस्त हो जाएं कि त्यागपत्र ऐच्छिक या वास्तविक है। और इसमें लिखा 34वां संशोधन 1974 का है। इसके द्वारा राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल करते हुए न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया है। इसके बाद है 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 का है। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापक एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने यानी कि पैरामाउंटेसी नामक नीति आरंभ की थी। ऑप्शन है लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। और इसमें दे रखा है लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी के तहत सर्वोपरि की एक नीति की शुरुआत की गई थी। कंपनी ने दावा किया है कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने या धमकी देने के लिए यह उचित था। सर्वोपरि की नीति उत्तम नीति थी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन्स है? साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ऑक्सिन और इंसुलिन। ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन। और इसकी व्याख्या में दे रखा है इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका की बी कोशिका स्त्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन्स है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन्स है और यह मानव शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है, जबकि अन्य सभी साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन पादप हार्मोन्स हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कैसा है ऑपरेटिंग सिस्टम? जिसमें होता है यानी कि ओपन सोर्स ओरिजिन, वॉइस लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कमांड लाइन इंटरफेस। MS DOS का पूरा नाम दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया और ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो x86 प्रोसेसर के आधार पर कार्य करता है। यह एक कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें सारे यानी कि कमांड्स टेक्स्ट के रूप में प्रवेश किए जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? माई स्पेस, 6 डिग्रीज या फ्रेंडस्टर या लिक्विड इन। तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन बी 6 डिग्रीज इसका सही ऑप्शन है। पहली सोशल मीडिया साइट थी ये। और इसमें लिखा है 6 डिग्रीज पहला ऑनलाइन सोशल मीडिया नेटवर्क यानी कि साइट थी, जिसकी स्थापना एंड्रयू बेनरिच ने 1997 में की थी। यह उपभोक्ताओं को एक डेटाबेस के भीतर एक प्रोफाइल बनाकर उनको वास्तविक दुनिया के अन्य संपर्कों से जोड़ने की अनुमति देता था।
देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? यानी कि इसमें दे रखा है पहला ऑप्शन गाइल्जी कॉय, या माइटोकॉन्ड्रिया, या लवक, या केंद्रक। तो इसका आंसर है लवक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इसमें दे रखा है लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है जिसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। यह 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल यानी कि हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इसके बाद है क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन लवक है जिसमें जैंथोफिल और कैरोटीन यानी कि लाल नारंगी रंग में वर्णक होते हैं। मिर्च या टमाटर के हरे रंग से लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है। और इसके बाद दे रखा है ल्यूकोप्लास्ट्स, ये रंगहीन प्लास्टिक्स होता है जो मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? ऑप्शन है द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, प्लासी का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, या बक्सर का युद्ध। तो इसका राइट ऑप्शन बी है प्लासी का युद्ध। और इसमें दे रखा है प्लासी का युद्ध 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब यानी कि सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों के बीच लड़ा गया। यह युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए एक ऐतिहासिक युद्ध साबित हुआ क्योंकि इस युद्ध में जीत से बंगाल में अंग्रेजों ने राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता स्थापित की तथा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है जिसमें 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया है या किया गया था? तो इसमें दे रखा है फाल्गुन, माघ, चैत्र, बैसाख। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है, चैत्र इसका राइट ऑप्शन। इसकी व्याख्या में दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग किया जाने वाला आधिकारिक कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है। यह भारत में ग्रेगोरियल कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। शक संवत को वर्तमान के ग्रेगोरियल कैलेंडर की तिथि से 78 ईस्वी घटाकर निकाला जाता है। भारतीय संस्कृति में राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है। हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक या मार्गशीर्ष, पौष या माघ तथा फाल्गुन हैं। अगला क्वेश्चन है, बाडोछम का लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? सिक्किम का, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है लोक नृत्य बाडोछम। देखिए इसमें दे रखे हैं कई प्रकार के लोक नृत्य और राज्य। अरुणाचल प्रदेश का वाडोशम पोंग नृत्य, बांचो नृत्य, सिक्किम का है छू फाट नृत्य, सिंघई छाम नृत्य, और उत्तराखंड का कुमाऊं नृत्य, चोफला नृत्य, चाचरी और नृत्य झुमेलू। पश्चिम बंगाल का है गंभीरा ढाली नृत्य, बाउल। तो ये क्वेश्चन थे आपके महत्वपूर्ण, और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। जीएस की भी और एसएसटी की वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।